वॉल्यूम एनालिसिस स्कैन करने के लिए एनालिसिस सर्च ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करें और वॉल्यूम एनालिसिस ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस स्कैन विंडो की यूजर इंटरफेस दूसरे स्कैन ऑप्शंस के इंटरफेस विंडो से डिफरेंट है। मेन ऑप्शंस विंडो के ऊपर की साइड में 3 ऑप्शंस हैं जो और कीवर्ड से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, और नीचे के साइड में ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। तीनों में से जिस भी ऑप्शन के रेडियो बटन जो यहां राउंड शेप में है उसे सेलेक्ट करेंगे तो स्कैन रन उसी ऑप्शन का होगा। विंडो ओपन होते ही बाय डिफॉल्ट ऊपर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। पहला ऑप्शन सेलेक्ट स्टॉक वेयर टुडेज वॉल्यूम आर ग्रेटर देन n नंबर्स है। यहां सेलेक्टेड n नंबर ऑफ डेज में जैसे अगर लाइफ टाइम है, किसी स्टॉक का वॉल्यूम ब्रेक किया हुआ हो अपने प्रीवियस हाई वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यहां अगर लाइफ टाइम है तो वो स्टॉक्स स्कैन होंगे जिनका आज वॉल्यूम जब से स्टॉक लिस्ट हुए हैं तब से हाईएस्ट हो। अगर 500 डेज रखें तो वो स्टॉक्स स्कैन रिजल्ट्स में आएंगे जहां लास्ट 500 डेज में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। लाइफ टाइम और 500 डेज में रिजल्ट्स काफ़ी कम आते हैं। स्कैन रन करें। सेलेक्ट स्टॉक्स वेयर टुडेज वॉल्यूम्स वर ग्रेटर देन 100 डेज, जहां लास्ट 100 डेज में आज सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक स्कैन होंगे। पहले हम यहां किसी ऑप्शनल आइटम को सेलेक्ट करे बिना स्कैन रन करते हैं। स्कैन रिजल्ट्स में देख सकते हैं हर तरह के रिजल्ट्स हैं। जैसे यहां अडानी ग्रुप स्टॉक्स में काफी सेलिंग प्रेशर है तो एसीसी सीमेंट का स्टॉक यहां डाउन है, पर यहां आईटीसी का स्टॉक ऊपर गया है। अगर ऐसे ही स्टॉक्स स्कैन करने हैं तो ऑप्शनल पैरामीटर्स से सेलेक्ट करें वाइल प्राइस हैज गॉन अप बाय मिनिमम एंड परसेंटेज सेट करें। जैसे यहां 2% है, स्कैन करें। अब स्कैन रिजल्ट्स में देखें कि वो ही स्टॉक्स आए हैं जहां प्राइस में मिनिमम 2% ऊपर है। स्कैन को और अच्छे से समझने के लिए या और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए ऊपर ऑप्शंस में सेलेक्ट स्टॉक्स वेयर टुडेज वॉल्यूम्स वर ग्रेटर देन 50 डेज सेलेक्ट करें। ऑप्शनल पैरामीटर्स में वाइल प्राइस हैज गॉन अप मिनिमम बाय 2% रखें और आरएसआई भी इंक्लूड करें। आरएसआई बिलो 60 रखें। जहां आरएसआई 60 के नीचे वाले स्टॉक रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। रिजल्ट्स में देखें कि ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन हुआ है और अब प्राइस में अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। और टर्न अराउंड वाले स्टॉक्स भी हैं जहां टर्न अराउंड वाले अगर वॉल्यूम के साथ हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है। अब ऊपर विंडो में सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट स्टॉक वेयर सेलेक्ट करें, जहां वॉल्यूम वर 50% और मोर देन सेलेक्टेड एन नंबर ऑफ डेज वॉल्यूम एवरेज। वॉल्यूम कंपैरिजन प्रीवियस डे की वॉल्यूम से नहीं होता है, बल्कि पिछले एन नंबर ऑफ डेज का वॉल्यूम का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, जो सेलेक्टेड बार्स 30, 50, जैसे यहां एग्जाम्पल के लिए 30 बार्स में कैलकुलेट किया जाता है। अब पहले यहां पर लास्ट 30 डेज का वॉल्यूम एवरेज कैलकुलेट होगा, फिर वॉल्यूम से कंपैरिजन होगा कि वो आज कितना हाई है। अगर आपको एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम वाले स्टॉक्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम 1 लाख है
और आपको वो स्टॉक्स चाहिए जहां मिनिमम आज 2 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, तो वॉल्यूम वर 100% मोर रखें। अब स्कैन करें। ऑप्शनल पैरामीटर्स भी सिलेक्टेड है, तो रिजल्ट्स में भी डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां रिजल्ट्स में सब स्टॉक्स में RSI 60 के नीचे है और प्राइस 2% या उससे ज्यादा बढ़ी है। सेलेक्ट स्टॉक वेयर में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे लास्ट 5 बार्स वॉल्यूम्स, जिसमें ऐसा ही नहीं होगा कि लास्ट 5 दिन का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से डबल होगा, बल्कि लास्ट 5 डेज के वॉल्यूम्स का एवरेज कैलकुलेट होगा और फिर वो कंपेयर होगा 30 डेज के वॉल्यूम एवरेज से। ये मेन प्राइस चार्ट पर भी कंपेयर किया जा सकता है, वॉल्यूम इंडिकेटर की जगह वॉल्यूम्स MA इंडिकेटर का यूज करके। वॉल्यूम्स MA इंडिकेटर में पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट 5 और 30 ही रहते हैं। यहां देखें कि एवरेज डबल है, जिसका मतलब है कि लास्ट 5 बार्स की जो वॉल्यूम एवरेज है वो 30 डेज बार्स के वॉल्यूम एवरेज से डबल है और ऑप्शनल पैरामीटर्स सिलेक्टेड है, जो ये भी फिल्टर कर रहे हैं कि प्राइस इज अप बाय मिनिमम 2% और RSI भी 60 के नीचे है। पर विंडो में लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट स्टॉक्स वेयर प्राइस हैज गॉन, इस ऑप्शन का मेन लॉजिक है, ऐसा माने कि किसी एक दिन एक स्टॉक में काफी हाई वॉल्यूम आया है और उसका हाई ब्रेक होता है, यहां प्राइस में कुछ मूवमेंट आ सकता है। लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर ऑप्शनल पैरामीटर्स डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहां उनका कोई रोल नहीं होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ऊपर विंडो में ऊपर के 2 ऑप्शंस ही यूज करते हैं और उसमें भी ये बीच वाला ऑप्शन ज्यादा यूज करते हैं विथ ऑप्शनल आइटम्स, क्योंकि ये ऑप्शन ये जानने में मदद करता है कि कौन से स्टॉक में टर्न अराउंड हो सकता है। एक सस्टेनेबल टर्न अराउंड के लिए हाई वॉल्यूम्स भी जरूरी होते हैं।